अब गांव-गांव घूमेंगे नेताजी, विधायक जी और सांसद महोदय। तो अगर आप भी गांव में रहते हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपके घर भी बड़े दल के कई बड़े-बड़े चेहरे पहुंच सकते हैं। अब आप सोचते होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि नेता, विधायक, सांसद गांव में घूमेंगे। तो भैया, चुनाव का वक्त है, ये क्यों भूल जाते हैं आप? और अब नेताजी चुनाव में आपके घर नहीं जाएंगे तो भला कब जाएंगे? और इसकी शुरुआत कोई और नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने कर दी है। भाजपा के विधायक और सांसद महोदय आपके घर पहुंचेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे और आपका हालचाल भी लेंगे, तभी ना आप उनको वोट देंगे। तो चलिए अब आते हैं असल मुद्दे पर। तो बीजेपी के 75वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी ने कई बड़े चुनावी अभियानों की शुरुआत करने का फैसला लिया है। ये अभियान न केवल संगठनात्मक रूप से पार्टी को सशक्त करेगा, बल्कि आगामी चुनाव की तैयारियों को भी धार देगा। पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर 6 अप्रैल से बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक बीजेपी पखवाड़ा मनाया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा के विधायक, सांसद और भी कई बड़े चेहरे 10 से 12 अप्रैल तक बिहार के गांव-गांव में पहुंचेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। ये अभियान चलो गांव की ओर नाम से आयोजित किया जाना है। इस बारे में जानकारी देते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा के विधायक, सांसद और बाकी सीनियर नेता 10 से 12 अप्रैल तक बिहार के हर एक गांव में जाएंगे, ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। इस अभियान की शुरुआत चुनाव को देखते हुए की जा रही है। बीजेपी का ये अभियान ग्रामीण स्तर पर पार्टी की उपस्थिति और पकड़ को मजबूत करेगा। इस अभियान के तहत पार्टी के नेता ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों से संवाद करेंगे और उन्हें बीजेपी की नीतियों और योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। इसके साथ ही वो लोगों से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी और बताया कि इस पहल से न पार्टी मजबूत होगी बल्कि कार्यकर्ताओं को भी प्रेरित किया जाएगा, बल्कि ग्रामीण जनता को भी यह संदेश देगी भाजपा कि उनके हितों के लिए भाजपा काम कर रही है। दिलीप जायसवाल ने प्रदेश संगठन से जुड़े सवालों का जवाब दिया और बताया कि बिहार बीजेपी जल्द ही प्रदेश कार्य समिति का गठन करेगी। हालांकि उन्होंने इस प्रक्रिया के लिए कोई निश्चित समय सीमा का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन ये साफ है कि पार्टी अपनी संरचना को और मजबूत करने के लिए तत्पर है। ये कदम संगठन को और अधिक सशक्त बनाने में मदद करेगा, जिससे आगामी चुनाव में पार्टी को बेहतर स्थिति में लाया जा सके। आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल ने विपक्ष को निशाना भी बनाया, खास तौर पर बिहार में वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर जो सियासत छिड़ी है उस पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि लालू यादव के बिना तेजस्वी यादव की कोई पहचान नहीं है और ये बात हर किसी को समझनी चाहिए। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और उनका नेतृत्व कमजोर है। वहीं उन्होंने अपने खुद के संघर्ष का हवाला देते हुए कहा कि मेरे पिता कुछ नहीं थे, लेकिन बीजेपी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया। ये परिवारवाद नहीं करती है। दिलीप जायसवाल ने वक्फ बोर्ड के प्रबंधन में सुधार का वादा भी किया है। उन्होंने कहा है कि पहले वक्फ बोर्ड का पैसा कुछ लोगों के जेब में चला जाता था, भ्रष्टाचार किया जाता था, लेकिन अब इसमें पारदर्शिता लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। उन्होंने साफ कहा है कि वक्फ का प्रबंधन अब बेहतर तरीके से किया जाएगा। इसमें पहले जो भ्रष्टाचार था अब उसे खत्म किया जाएगा। इसके साथ ही दिलीप जायसवाल का कहना है कि वक्फ बोर्ड की आय में वृद्धि होगी और ये राशि मुस्लिम समाज के विकास में खर्च की जाएगी, जिससे उन्हें फायदा होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि 2019 में वक्फ बोर्ड की आय 167 करोड़ थी, जो 23 और 24 में घटकर सिर्फ 14 करोड़ रह गई। दिलीप जायसवाल का कहना है कि सच्चर कमेटी ने कहा था कि वक्फ की आय कम से कम 12,000 करोड़ होनी चाहिए थी, लेकिन ये बात अब तक नहीं हुई। अब बीजेपी के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड के राजस्व में वृद्धि की दिशा में काम किया जाएगा, जिससे इसका फायदा मुस्लिम समुदाय को होना ही होना है। बाकी आपको हम बताते चले कि 6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर पार्टी राज्य भर में 1 सप्ताह तक कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता और नेता 70 साल की बीजेपी यात्रा की प्रदर्शनी लगाएंगे, जो पार्टी के सफर को दर्शाएगी। सभी जिला मुख्यालय में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा और कार्यालयों को भव्य तरीके से सजाया जाएगा। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि ये समय है भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी के उद्देश्य और दृष्टिकोण को लेकर जनता के बीच जाएगा। इसके साथ ही बूथ स्तर पर पार्टी के झंडे भी लगाए जाएंगे ताकि पार्टी की उपस्थिति हर स्तर पर महसूस हो सके।
प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी जानकारी दी है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये दावा किया कि भाजपा ने देश को प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और सामाजिक न्याय में बड़ी उपलब्धियां दिलवाई हैं। बिहार में भाजपा का यह स्थापना दिवस कार्यक्रम पार्टी के समर्थकों और प्रेरित लोगों को करने के लिए है। आगामी चुनाव के लिए एक नई दिशा देने का काम करेगा। बाकी कुछ इसी तरीके से भाजपा का स्थापना दिवस बिहार में एक बड़े चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहा है, जो पार्टी को चुनावी तैयारियों में और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा। इससे जुड़ी नई तस्वीर कोई आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।